नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिला की पहचान उसकी मांग में सिंदूर से होती है और सिंदूर को विवाह में सबसे पवित्र माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर महिलाओं को सिंदूर लगाने से न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक फायदे भी होते हैं और महिलाओं की मांग में भरा हुआ सिंदूर उनके पति की किस्मत को भी चमका देता है। तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर महिलाएं सिंदूर के डिब्बे में एक खास चीज रख लेती है तो इससे न केवल उनकी सुहाग की उम्र बढ़ती है बल्कि उनके पति की जेब भी कभी खाली नहीं होती और महिलाओं की सिंदूर लगाते समय की गई यह गलतियां उनकी पति के लिए मुसीबत भी बन सकती है। साथ ही गुरुजी का ये भी कहना है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कई विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी के साथ भी कई खास उपाय करने चाहिए ताकि न केवल उनके पति का भाग्य उदय हो बल्कि महिलाओं के पति की उम्र लंबी हो सके। तो अगर आप भी एक विवाहित महिला है और अपने पति की उम्र और उनकी धन दौलत को बढ़ाना चाहती है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनआर मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे जिससे किसी बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म में शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं और पुरुषों से जुड़े हुए कई ऐसे नियम और उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि महिला और पुरुष अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो वो अपने भाग्य और किस्मत के बंद तालों को खोल सकते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि जब किसी महिला का विवाह होता है तो सिंदूर और मंगलसूत्र उनकी सुहाग की निशानी मानी जाती है और कहा जाता है कि सिंदूर के बिना महिला का श्रृंगार अधूरा रहता है। इसीलिए हिंदू धर्म और शादीशुदा महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही है। इससे न केवल उनके पति की उम्र बढ़ती है बल्कि उनके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि महिलाओं की मांग में भरा गया सिंदूर उनके पति को आने वाले संकटों से बचाता है। इसीलिए महिलाओं को सिंदूर और अपनी सिंदूरदानी के साथ विशेष तौर पर सावधानियां बरतनी चाहिए। महिलाओं के सिंदूर लगाने से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी गुरुजी ने अपने सभी भक्तों को सुनाई। गुरुजी का कहना है कि त्रेता युग में जब श्री राम ने सुग्रीव की मदद करने के लिए बाली को पेड़ पर से छिपकर बाण चलाया था तो श्री राम के लिए भी बाली को मारना तब तक असंभव था जब तक उसकी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा था। और जिस समय बाली की पत्नी स्नान करने के लिए गई थी और अपने केस धो रही थी उस समय श्री राम ने बाली पर बाण चढ़ा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर स्त्री की मांग में सिंदूर भरा हुआ होता है तो खुद ईश्वर भी उनके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी के साथ विशेष सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि शादीशुदा महिलाओं को प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी सिंदूर को चांदी की डिब्बी में ही रखे। अगर आप सक्षम नहीं है कि आप चांदी की डिब्बी ले पाए तो ख्याल रखें कि आप जिस डिब्बी में सिंदूर रखती है वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना इसका बुरा प्रभाव आपके पति पर पड़ सकता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को कभी भी अपनी सिंदूरदानी का सिंदूर या फिर अपनी सिंदूर की दानी किसी भी महिला को देनी चाहिए। ऐसा करने से उसके पति की उम्र कम हो जाती है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि आज के जमाने में महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होती है। अगर आप भी किसी विशेष आयोजन पर ब्यूटी पार्लर में जाती है तो ध्यान रखें कि आप वहां पर अपना मेकअप तो करा सकती है लेकिन आप वहां पर सिंदूर किसी से भी ना लगवाएं। आप खुद ही अपनी मांग भरे। ऐसा करने से आपके सुहाग की सलामती बनी रहती है। साथ ही गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो मांग में सिंदूर लगाए तो मांग के बीचों बीच ही सिंदूर लगाए, क्योंकि इससे न केवल उनके पति की
आयु लंबी होती है बल्कि उनके पति के मान सम्मान और ऐश्वर्य भी वृद्धि होती है और उनकी तरक्की के नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। जो महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगा लेती है, ऐसे में पति पत्नी के बीच मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है। इसी के साथ गुरुजी ने यो भी कहा कि आप सिंदूर लगाते समय अपने सर पर दुपट्टा या चुन्नी जरूर रखें, क्योंकि अगर आप खुले सर पर सिंदूर लगाती है तो ऐसा करने से आपको नजर दोष लग सकता है। और जो महिलाएं सिंदूर लगाने के बाद अपने सिंदूर को बालों में छिपा लेती है तो उनके पति के मान सम्मान में हानि होती है। वहीं यदि महिलाएं खड़े होकर सिंदूर लगाती है तो इसे शास्त्र में गलत माना गया है। ना तो महिलाओं को कभी भी टूटे हुए शीशे में देखकर सिंदूर लगाना चाहिए और ना ही खड़े होकर। सिंदूर को हमेशा बैठकर और आराम से लगाएं। इसी के साथ गुरुजी ने सिंदूर के बारे में कई और विशेष जानकारियां महिलाओं को दी। गुरुजी का कहना है कि यदि सिंदूर लगाते समय आपकी नाक पर गिर जाता है तो इसका अर्थ होता है कि आपके पति की उन्नति के नए रास्ते खुल रहे हैं और पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता ही रहेगा। आपके हाथ में सिंदूर छूटकर अगर धरती पर गिर जाता है तो यह किसी बड़े संकट की आने की पहचान होती है। इसीलिए महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके हाथों से कभी भी सिंदूरदानी या सिंदूर जमीन पर ना गिरे। इसी के बाद गुरुजी ने महिलाओं को सिंदूरदानी में कुछ विशेष चीज रखने के लिए भी कहा, जिससे उनके पति के मान सम्मान में और उनके पति के भाग्य में वृद्धि हो सकती है। तो गुरुजी का कहना है कि महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र जरूर रखना चाहिए। दरअसल गोमती चक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। समुद्र मंथन के दौरान जब माता लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई थी तभी गोमती चक्र भी समुद्र से बाहर आए थे, इसीलिए इन्हें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आप अपनी सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखती है तो इससे आपको सीधा सीधा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और न केवल आपके पति की आयु लंबी होती है बल्कि आपके घर में धन दौलत की तरक्की भी होती रहती है। महिलाओं का मन शांत रहता है और वो शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ रहते हैं। साथ ही पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता ही है, बल्कि ऐसे घरों में तरक्की के सारे मार्ग खुल जाते हैं और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को पार्वती माता पर चढ़ाया हुआ सिंदूर भी अपने सिंदूरदानी में रखने को कहा। गुरुजी का कहना है कि यदि आप करवा चौथ, तीज और महाशिवरात्रि वाले दिन शिवजी और पार्वती का श्रृंगार करती है और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं और फिर इस सिंदूर को लेकर अपनी सिंदूरदानी में मिला लेती है और उसी सिंदूर को अपने मांग में भरती है तो ऐसी महिलाओं के सुहाग की आयु लगातार बढ़ती रहती है और इन महिलाओं को अपने जीवन में वैधव्य नहीं देखना होता। इसी के साथ गुरुजी ने यो भी कहा कि महिलाओं को सदैव अपनी सिंदूर की डिब्बी में कुछ चावल के दाने डालकर जरूर रखने चाहिए। चावल के दाना माता लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक माने जाते हैं और जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद होता है वहाँ पर शादीशुदा दंपति के बीच में कोई भी मनमुटाव या लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो अगर आप और आपके पति के बीच में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव रहते हैं तो आप आज ही अपने सिंदूरदानी में कुछ चावल के दाने जरूर डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि यह 3 या 13 की गिनती में गलती से भी ना हो। दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए सिंदूरदानी से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम, जिन्हें अपनाने के बाद महिलाएं अपने पति और अपने जीवन में प्रेम, सम्मान और धन को बढ़ावा दे सकती है। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।